नमस्कार एएमएस स्टूडेंट पे मैं निर्मल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो अब इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप जज करोगे, कैसे वर्कआउट्स करोगे कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आता है, एंड फिर हाउ टू सॉल्व दिस। बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कर सकते हो ए नॉन होमोजेनियस homogeneous differential equation of first order and first degree of the form x form dy upon dx is equal to a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2, that is equation number 1, डिफरेंशियल ऑफ द फॉर्म। अब जज कैसे करना, देखिए एक्स वाई है और यहाँ पे कांस्टेंट इंक्लूड है। कांस्टेंट का जो टर्म्स होगा दैट इज a1 b1 c1 आपके क्या से कांस्टेंट है, वेयर ओके a1 b1 c1 a2 b2 c2 और कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट है। तो अब हमें इनको कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस का टाइप है आपका। इस फॉर्मेट में यदि आपको कहीं मिले तो आप इसको कहेंगे कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस में क्या होता था, कांस्टेंट टर्म्स इंक्लूड नहीं होता था इसमें। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट। इसमें नंबर ऑफ केस अराइज होते हैं, 2 केस हमने यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। तो कंडीशंस जो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगी, तो केस देखिए फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होता है कि जब इनके जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, ठीक है। जब केस में फर्स्ट में इस तरह के रेशियो जब आपस में इनके इक्वल हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। और सेकंड केस हमारे पास बनता है केस नंबर 2, जब इनका रेशियो जो आपका है ना इक्वल्स नहीं होता, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देयर आर 2 केसेस, जब व्हेन a1 अपॉन a2 उनके रेशियो आपस में इक्वल्स हो और दूसरा रेशियो नॉट इक्वल्स हो। तो हम आज इस केस फर्स्ट पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड केस 2 पे बात करने वाले हैं। तो आइए केस फर्स्ट पे हम वर्कआउट्स करते हैं, कैसे करना है ये चीज आपको समझनी है। तो केस फर्स्ट बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम केस फर्स्ट को लेकर के वर्कआउट्स कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आपके पास अवेलेबल है। तो मान लीजिए हम इसके इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जो कि रेशियो इक्वल है, तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर अवेलेबल होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में। हमने कंसिडर कर लिया कि अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो a1 और लास्ट ले लेंगे फर्स्ट एंड इसको कंसिडर आप कर लीजिए, तो a1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका k a2 मिल जाएगा। इसी तरह इनको हम ले लेंगे तो b1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा k b2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 b1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 देखिए फ्रॉम 1 में हम करेंगे तो हमें dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड एट इट इज a1 के रिप्लेस पर, ये a1 जो है ना इसके रिप्लेस पर आपको रख देना है k a2, तो k a2 इंटू एक्स, एंड यहाँ पे b1 के रिप्लेस पर क्या रख देना आप इस वाले पोर्शंस में, b1 के रिप्लेस पर k b2 इंटू y एंड प्लस c1 और डिवाइडेड बाय दिस a2x प्लस b2y एंड प्लस c2। ओके, इन दोनों में देखिए k कॉमन है तो k कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा a2x प्लस b2y एंड प्लस c1 एंड इज हियर a2x प्लस b2y प्लस c2 ऑन दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, इज द a2x एंड b2y, व्हाट इज दिस हियर,
here a2x plus b2y is a common factor कह सकते हैं, कॉमन कह सकते हैं, कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो अगर ये जो पोर्शंस आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में क्या आपका कॉमन है, क्यों हुआ? क्योंकि ये रेशियो आपस में इक्वल है। तो अब हम इसको हम क्या करते हैं, लेट जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, लेट a2x प्लस b2y इज इक्वल टू v। ये आपको क्या करना है, इसको कंसिडर करना है। क्लियर हुआ? अब वेरिएबल सेपरेबल्स आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो अब यहां पे फाइंड क्या क्या करेंगे, आप पॉइंट आउट करके लिख लीजिए इसे, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक, एंड पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 एंड पुटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ x एंड v। एंड v के टर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे, देन अप्लाई तीसरा अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स कह सकते हैं आप यहाँ पे, एंड सॉल्व। तो इतना नंबर ऑफ प्रोसीजर आपको करना है। तो ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर हमें क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे आपको टोटल बेसिक क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई आपका 2x माइनस 2y एंड प्लस 5, दैट इज द गिवन। अब बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स, और समझने का प्रयास करेंगे कि वर्कआउट कैसे होता है। मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स आपका यही है। देखिए, इनके कोफिशिएंट्स को चेक करना है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, अभी हम टेक्निकली इसको चेक करना चाहें, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट एक रफली वर्क हम कर सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अगर हम कंपेयर कर दे तो आप, तो a1 इज इक्वल टू कितना आपके पास है 1, b1 इज इक्वल टू कितना आपके पास है -1, a2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, एंड b2 इज इक्वल टू क्या आपका है -2। सो नाउ a1 अपॉन a2 कैन फाइंड आउट। a1 अपॉन a2 फाइंड कर लिया तो हमें पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा, और b1 अपॉन b2 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, -1 है और यहाँ पे -2 है, तो ये भी 1/2 मिल गया। इट मीन्स क्लियर हो गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये आपका वर्कआउट्स हो गया। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसी को हमको v कंसिडर करना है। तो जो कॉमन फैक्टर होगा, तो भाई dy बाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दिस इज द x माइनस वाई एंड प्लस 3। डिनोमिनेटर्स में देखिए, इन दोनों में जो ये दो टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया, दिस इज द x माइनस वाई एंड प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको हमें क्या कंसिडर करना है, v कंसिडर करना है। सो इज लेट x minus y is equal to v. This is equation number 2. Differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. Now we get x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है आपको। तो देखिए यहां से x के रिस्पेक्ट में जैसे करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dv अपॉन dx। ओके,
जैसे 2 को डिफरेंशिएट किया तो ये फाइंड आउट हुआ आपका। अब यहां से हमें dy बाई डी को फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, इधर ले, तो 1 माइनस dv अपॉन dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, यूजिंग 1 2 3, यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, नाउ वी गेट, तो सिंपल सा ये जो dy बाई डी है, इसके रिप्लेस पर हमको रखना है 1 माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू, x माइनस वाई के रिप्लेस पर क्या रखना है, v, तो यहाँ पे हो गया v प्लस 3, और डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे हो जाएगा 2v, इस वाले पोर्शन पे हम रख देंगे तो 2v प्लस, अब इस वन को सिंपली dv अपॉन dx निकालिए, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस v प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्कआउट्स। ठीक है, तो इसको मैंने इधर कर लिया और ये लेफ्ट में ले आ दिए इसको इस साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, सिंपली। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टेक एलसीएम, तो 2v प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपका 2v प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस v माइनस 3, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, v प्लस 2 अपॉन यहाँ पर 2v प्लस 5, और राइट हैंड साइड में इस dv अपॉन dx। अब आपको vs करना है, वेरिएबल सेपरेबल्स, इसको अप्लाई करना है, तो v का फंक्शन v के साथ रहेगा आपका, सिंपल, v का फंक्शन कहाँ रहेगा, v के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2v प्लस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका v प्लस 2 dv इज इक्वल टू dx। ओके, ये आपका सिस्टमेटिक टास्क यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको। ठीक, देखिए डिनोमिनेटर्स में v प्लस 2 है, तो हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दे कि हमारा वर्कआउट हो जाए v प्लस 2, क्योंकि 2 भी है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम, 2v प्लस 5 को लिख दिया, 4 लिख दिया आपने अगर, और प्लस 1 कर दें, और हियर इज v प्लस 2 dv इज इक्वल टू dx, क्लियर। तो अब देखिए क्या रिजल्ट्स मिलेगा, अगर इन दोनों को हम लेते हैं, सिर्फ 2 कर लिया, यहाँ पे v प्लस 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई v प्लस 2 एंड प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 इज dv इज इक्वल टू dx। ठीक, अब ये v कैंसिल, इट मीन्स क्या मिला, सिर्फ हमें 2 मिल गया, एंड प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 dv is equal to dx। This is equation number 4 मान लीजिए, which is variable separable form, which is क्या आपका है, which is variable separable form। Now integrating, तो इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन 2 dv प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन v प्लस 2 dv इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब ये वर्कआउट्स हो गया आपका, इंटीग्रेट हमने जैसे इसको कर दिया। अब आगे का जो पॉइंट है इस पर बात करनी है कि वर्कआउट्स क्या होगा आपका। तो देखिए अब ये क्या मिलेगा, 2v हो जाएगा प्लस लॉग v प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू एक्स एन प्लस सी। और v की वैल्यू को रख देना, v इज इक्वल टू आपने क्या कंसिडर किया था, दिस इज द x माइनस वाई इज इक्वल टू v है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे सिंपली पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आपकी वर्कआउट्स है, इसको अगर आप चाहें तो x को लेफ्ट में ला करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन।
बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था स्टूडेंट, जिसको कि हम बहुत आसानी से अंडरस्टूड कर सकते थे, समझ सकते थे। ओके, तो अब इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जिनका कि हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, जिससे कि आपका बेसिक फंडामेंटल और क्लियर हो। तो आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 3 एंड 3x प्लस 6y माइनस 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो बेसिक वर्कआउट्स होगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब कोफिशिएंट देखना है, 1/3 यहाँ 2/6 हो गया, मतलब इनके अगर कोफिशिएंट की बात करें तो 1/3 एंड 2/6, तो दोनों के रेशियोस इक्वल हो जाएंगे 1/3 और 1/3, मतलब ये आपका हो गया a1 अपॉन a2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कैटेगरीज में आ गया। तो बस यहाँ पे अब इसको आप करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3, और डिनोमिनेटर्स में यहां से इन दोनों में 3 कॉमन है, देखिए तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2y और माइनस 1। ओके, क्लियर हुआ? बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम। दिस इज द, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम v मानते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू v। इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स, हियर x प्लस 2y इज इक्वल टू dv अपॉन dx। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 प्लस 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो dy बाई dx अगर हम फाइंड कर लें तो दिस इज द dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 एंड dv अपॉन dx माइनस 1। ये मिल गया आपका। जिससे इक्वेशन नंबर मान लीजिए कंसिडर इज 4 कर लीजिए। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे आप, यूजिंग आपको करना है 1 2 3 समथिंग जो भी है। देखिए कौन सा इक्वेशन, 2 3 4, यूजिंग 2 3 एंड 4 नाउ वी गेट, तो dy बाई dx के रिप्लेस पर हमें क्या रखना है, ईयर 1/2 dv माइनस 1 इस वाले पोर्शन पर, तो यहां पे रख दीजिए 1/2 dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2y को आपने क्या कंसिडर किया है, v कंसिडर किया, तो यहाँ पे v रख देंगे, v माइनस 3, और यहां पर आपका आ गया 3v माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफिकेशन आपको सिर्फ करना है, तो देखिए इस 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो dv माइनस dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को यहाँ पे मल्टीपल करना है, इस 2 मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2v और 2 3 जा 6 माइनस 6 आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया 3v माइनस 1। इस 1 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v माइनस 6 अपॉन dv माइनस 1 एंड प्लस 1 और y1 एलसीएम dv माइनस 1, तो न्यूमरेटर्स में आपका 2v माइनस 6 प्लस dv माइनस 1 ये रिजल्ट्स मिलेगा, और अनदर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5v माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाई 3v माइनस 1। इट मीन्स जो रिजल्ट हमें मिला dv अपॉन dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मिल गया क्या, 5v माइनस 7 अपॉन dv माइनस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल्स यहाँ पर अप्लाई करना है, तो v वाला टर्म्स dv के साथ एंड dx जो x जो होंगे ds के साथ, सो इसके कैन बी रिटन 3v माइनस 1 अपॉन 5v माइनस 7 dv इज इक्वल टू dx। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लीजिए। अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स जो है ना, यहाँ पर दोनों की डिग्री जो है यहाँ पर सेम है,
तो अब अगर डिग्री सेम है तो हम वर्कआउट्स क्या करते हैं, आप पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे रफली डिवाइड कर लेते हैं। 3b माइनस 1 में हम 5b माइनस 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगा तो 3b अपॉन 5b आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, हम क्या करते हैं इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। अब इस 3/5 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b माइनस आ जाएगा 7 3 21/5 या माइनस एन प्लस 21/5 माइनस 1, तो ये आ गया 16/5। वर्कआउट्स क्लियर। तो अब इसको रीअरेंज हमें करना है। तो इस वाले पोर्शंस को हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 3/5 प्लस, ठीक है, 16/5 इंटू 1 ये आपका 5b माइनस 7। क्लियर हुआ। ये आपका इसको राइट अप करने का तरीका, ठीक है। ये मिल गया आपको n इज हियर dv इज इक्वल टू dx। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर्स वाला जो टर्म है ना, हमें ये मिलना चाहिए। तो न्यूमरेटर्स वाले टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्या इंटीग्रेशंस में यहाँ पे हो जाएगा 3/5 dv प्लस 16/5 इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/5b माइनस 7 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पर होगा 3/5v प्लस 16/5 log 5v माइनस 7, बट चूंकि यहाँ पे 5v माइनस 7 है, यहाँ पे डिवाइडेड में 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस c। क्लियर हो गया आपका। अब बस सब कुछ करना नहीं है और v की वैल्यू को रख देना है। तो v इक्वल टू हमने क्या माना था, जैसे x ऊपर v इज इक्वल टू कर लीजिए v, जो हमारे पास रिजल्ट है x प्लस 2y, तो x प्लस 2y इन प्लेस ऑफ v पुटअप कर देंगे। यहाँ देखिए 3/5 x प्लस 2y प्लस 16/25 and log 5 x plus 2y minus 7 is equal to x plus c। अब इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो या विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जब नॉन होमोजेनियस के रहेंगे और रेशियो इक्वल्स हैं तो हम क्वेश्चंस का सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।